एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, यह कटहल मेरा ही है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है? इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काट कर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए। इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पना, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया। साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगादी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, यह क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगादी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला, अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख, अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है। और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा,
बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था। सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका? एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, यह कटहल मेरा ही है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है? इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए, इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया, साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगाड़ी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, यह क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगाड़ी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है,
मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला, अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है। और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था। सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका? एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है, कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, यह कटहल मेरा ही है, यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है? इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए, इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया, साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है।
अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगादी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगादी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला, अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख, अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है, और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था, सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका? एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है, कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, यह कटहल मेरा ही है, यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए, इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया, साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय
अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगादी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगादी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला, अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख, अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है। और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था। सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे।
तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, ये कटहल मेरा ही है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है? इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए। इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया, साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगादी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगादी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला, अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख, अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है, और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था। सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, ये कटहल मेरा ही है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है? इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए, इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया, साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगादी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, यह क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगादी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख,
पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला। अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है। और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था। सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका? एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है, कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, यह कटहल मेरा ही है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है? इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए, इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया, साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके, कौन? बीरबल बोले,
जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगादी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगादी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला, अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख, अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है। और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था, सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका? एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है, कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, ये कटहल मेरा ही है, ये किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काट कर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए, इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया, साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल
मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगादी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, यह क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगादी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला, अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख, अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है। और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था। सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका? एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर,
मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, ये कटहल मेरा ही है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है? इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए। इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया। साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगाड़ी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगाड़ी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला, अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख, अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है, और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह,
सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था। सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख: समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, ये कटहल मेरा ही है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है? इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए, इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया, साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख: सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख: बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगादी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, यह क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगादी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला,
अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है। और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था। सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका? एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है, कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, यह कटहल मेरा ही है, यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है? इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए, इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया, साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा।
अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगादी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगादी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला, अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। चौथा मूर्ख, अब बीरबल को चौथा मूर्ख नहीं मिला। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहां है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की जिद कर रहे थे। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है। और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता हर जगह होती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबसे कीमती होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक दरबारी को लेकर आए। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी को रात में आपके साथ जरूरी मुलाकात करनी थी, लेकिन यह देर से पहुंचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे सजा दी जाएगी, समय बहुत कीमती होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं कहना चाहता था, सोना चांदी दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, आधा कटहल किसका? एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा कटहल चोरी कर लिया है और अब वह उसे अपना बता रहा है, कृपया न्याय करें। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसी बोला, जहां अपना, ये कटहल मेरा ही है, ये किसान झूठ बोल रहा है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस कटहल का असली मालिक कौन है, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बहुत आसान है। उन्होंने सिपाही से कहा, इस कटहल को आधा आधा काट कर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनते ही किसान रोने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे कटहल नहीं चाहिए, इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यही असली मालिक है। असली मालिक को अपने कटहल का नुकसान सहन नहीं होगा, जबकि चोर को फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर को बीरबल की समझदारी पर बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने किसान को उसका कटहल लौटा दिया, साथ ही पड़ोसी को चोरी करने की सजा दी। सीख, सच्चा मालिक अपने अधिकार की बजाय अपने प्यार को महत्व देता है। अकबर और बीरबल, मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे।
अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक गधा चाहिए। अकबर को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक गधा दिया जाए। अगले दिन बीरबल दरबार में गधे को लेकर आए और उसके गले में घंटी बांध दी। फिर बोले, जहां अपना, अब मैं इस गधे को बाजार में छोड़कर आता हूं, और जो इसे सबसे पहले उठाएगा वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बीरबल ने गधे को बाहर छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक आदमी आया और बोला, अरे वाह, यह गधा तो मुफ्त में मिल रहा है। उसने खुशी खुशी गधे को पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाया और कहा, जहां पनाह, यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे मुफ्त की चीज ले ली। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सही कहा तुमने। लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मूर्ख तो अभी बचा हुआ है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल बोले, जो भी इस मूर्ख को राजा बनाएगा वह उससे भी बड़ा मूर्ख होगा। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेना या किसी को नेता चुनना बड़ी मूर्खता हो सकती है। अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस शहर से चार सबसे बड़े मूर्ख पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हामी भर दी और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख, रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बैलगादी के पहिए के नीचे घास रख रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, यह क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बैलगादी भारी है, इसलिए मैं इसे घास खिला रहा हूं ताकि यह हल्की हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे दरबार चलने को कहा। दूसरा मूर्ख आगे बढ़ने पर उन्होंने एक आदमी को कुएं में रस्सी डालते देखा, लेकिन बाल्टी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है, मैं इसे रस्सी से निकाल रहा हूं। बीरबल बोले, अरे मूर्ख, पगड़ी रस्सी से कैसे निकलेगी? आदमी बोला, अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार चलने को कहा। तीसरा मूर्ख थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक आदमी को अपनी बीवी को कंधे पर उठाए हुए देखा। बीरबल ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी बीवी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे को पैदल चलना पड़े। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत